हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स डिस्कस किया था। अब हमारा टॉपिक आज का जो एक्सप्लेनेशन का है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी का है। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सप्लेन करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डिनरी लाइट। Ordinary light is the light which oscillates in all possible planes। ऐसी लाइट जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हर पॉसिबल प्लेन्स पर ऑसिलेट होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सच लाइट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लाइट। एग्जांपल अगर लेते हैं हम तो सनलाइट है, मून लाइट है, कैंडल लाइट है, और हम घर में जो बल्ब और ट्यूबलाइट वगैरह यूज करते हैं वो सब लाइट्स जो है ये ऑर्डिनरी लाइट की एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट को हम यहाँ पर सिंपल डायग्राम से इंडिकेट करेंगे। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, जिसको हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सप्लेन करने के लिए हमको इस ऑर्डिनरी लाइट की जरूरत पड़ेगी। अब ये ऑर्डिनरी लाइट जब निकोल प्रिज्म से पास होगी तो उसके ऊपर क्या चेंज होगा पहले वो हम देखते हैं। नाउ फर्स्ट वी शुड नो अबाउट निकोल्स प्रिज्म। विलियम निकोल के साइंटिस्ट ने इस प्रिज्म को प्रिपेयर किया था, इसीलिए उसके नाम पर इसको निकोल्स प्रिज्म दिया गया नाम। उसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल उसको पर्टिकुलर एंगल से कट किया, दो प्रिज्म को बेस टू बेस उसने आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया, और उसके बाद जो प्रिज्म बना दैट प्रिज्म इज कॉल्ड एज निकोल्स प्रिज्म। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस निकोल प्रिज्म इन ऑप्टिकल एक्टिविटी? लेट अस सी। व्हेन दिस ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू निकोल्स प्रिज्म, देखो ये जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम, हम निकोल प्रिज्म को इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि दो अलग अलग प्रिज्म्स हैं, उसको यहाँ पर बेस टू बेस जो है पेस्ट किया है, और ये प्रिज्म को हम नाम देंगे पोलराइजर। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजर। व्हेन दिस ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट? द लाइट विच ऑसिलेट्स ओनली इन अ सिंगल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको डायग्राम से आप समझिए कैसा होगा। नाउ लुक दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। ये ऑर्डिनरी लाइट जब निकोल प्रिज्म से पास होगी तो इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्रॉस सेक्शन जो है हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक्वियस सोल्यूशन से पास करोगे, फॉर एग्जांपल एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा, आप कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वियस सोल्यूशन लीजिए, जब उसमें से आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हो तो after passing through organic compound solution, the plane polarized light get deflected towards either side. Clockwise rotation, that is right hand side, or anti-clockwise rotation, that is left hand side. This rotation of plane polarized light is called as optical rotation. This is called as optical rotation. अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज किया है। इसको आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक्वियस सॉल्यूशन से पास कीजिए। दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हेन दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड देन इट गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स आइदर साइड, या तो वो राइट हैंड साइड की तरफ, RHS दैट इज राइट हैंड साइड, और इसको हम नाम देंगे क्लॉकवाइज। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है राइट हैंड साइड की तरफ जो है रोटेट होगी। दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंड साइड और क्लॉकवाइज। या फिर
ये रोटेट होगी लेफ्ट हैंड साइड पर, जिसको मैं लिख रहा हूं LHS, और एंटी क्लॉकवाइज। Now the organic compounds are classified on the basis of mode of rotation of plane polarized light towards either side into two types. First type is dextro-rotatory substance और सेकंड टाइप है लेवो rotatory substance. Now what is the meaning of these two terms? Let us consider the mode of rotation of plane polarized light. If the organic molecule rotates the plane polarized light towards right hand side, then that substance is called as dextro-rotatory substance. Dextro-rotatory substance, here dextro means right hand side, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डिफ्लेक्शन होगा राइट हैंड साइड पर। तो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो-रोटेटरी सब्सटेंस एंड द रोटेशन इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो-रोटेशन। इस सब्सटेंस को हम स्मॉल डी से या फिर प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे, एंड दिस साइन और दिस सिंबल is written before the name of that organic compound of which we are going to describe its optical activity. For example, हमको ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी बताना है, तो ग्लूकोज जो है डेक्स्ट्रो-रोटेटरी सब्सटेंस है, तो इसके पहले हम यहाँ पर जो है प्लस की साइन इंडिकेट करेंगे। तो प्लस ग्लूकोज मीन्स दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज डेक्स्ट्रो-रोटेटरी सब्सटेंस। इसी तरह से फ्रुक्टोज की एक एग्जांपल है, फ्रुक्टोज लेवो-रोटेटरी सब्सटेंस है, तो उसके नाम के पहले हम माइनस साइन लगाएंगे। माइनस फ्रुक्टोज मतलब इट इज लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। तो यहां पर हम जो लेवो रोटेटरी सब्सटेंस किसको कहेंगे, जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड पर या एंटी क्लॉकवाइज पर है। तो ये दोनों का रोटेशन एक दूसरे का अपोजिट है। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस में प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है या रोटेट हो रही है, तो लेवो रोटेटरी सब्सटेंस में वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट होगी, और इसको हम स्मॉल एल या फिर माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से दो एग्जांपल्स मैंने बताया, प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेशन, माइनस मीन्स लेवो रोटेशन। नाउ द मॉलिक्यूल्स which are able to rotate the plane of plane polarized light towards either side are said to be optically active substance, and the process or phenomena is called as optical activity. जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की दिया है। ग्लूकोज का रोटेशन आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब राइट हैंड साइड पर, और फ्रुक्टोज का रोटेशन नेगेटिव साइड पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिलता है। इसलिए हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। तो द सब्सटेंस विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स आइदर साइड, दैट इज आइदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। और जो सब्सटेंस के अंदर किसी भी टाइप का कोई रोटेशन नहीं मिलता है, मतलब आपके पास ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास होने के बाद इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, जैसे इधर है वैसे इधर भी दिखती है, तो सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां पर आप यह ध्यान रखिए कि हमने जो एग्जांपल लिया था 2-क्लोरोब्यूटेन का, अगर वो चीज हम देखते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर उसका जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप इसको देखिए। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन, जिसमें ये वाला कार्बन जो है असिमेट्रिक है। यहां पर हम इसका मिरर इमेज ले रहे हैं, दिस इज मिरर, और उसके बाद इसका सेकंड मॉलिक्यूल जो मिरर इमेज दिखेगा वो इस टाइप से, दिस इज कायरल सेंटर। अब ये दो मॉलिक्यूल्स आपके सामने हैं, मिरर इमेजेस ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज डी, और प्लस मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज डेक्स्ट्रो-रोटेटरी सब्सटेंस, और इसको मैं लिख सकता हूं एल, और माइनस दिस मॉलिक्यूल इज लेवो-रोटेटरी सब्सटेंस। तो इस तरह से ये दोनों स्टेरियो आइसोमर्स है। When these stereoisomers have different mode of rotation of plane polarized light, then these are called as optical isomers.
These are called as optical isomers. And these optical isomers are non-superimposable mirror images. और ये non-superimposable mirror images of optical isomers को हम नाम देंगे enantiomers. तो सिंपली हम enantiomers को डिफाइन करेंगे कि these are the optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other having different mode of rotation of plane polarized light. इसमें देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये वाला मॉलिक्यूल जो है लेवो रोटेटरी सब्सटेंस है. तो इस तरह से जितने भी enantiomers होते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं. दोनों का डिफरेंशिएशन सिर्फ इस बेसिस पर है कि इनका मोड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफरेंट होता है. बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटलीस्ट सेम होती है क्योंकि मॉलिक्यूल जो है सेम है. इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी आप जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसिटी है, सब सेम होगी. एंड ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी सेम होगी. बस डिफरेंस जो होगा दैट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. इसका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन होगा वो डिफरेंट होगा. नाउ इफ वी टेक द इक्विमोलर मिक्सचर, equimolar mixture of optical isomers, मतलब आप यहां पर जो है 50% डेक्सोरोटेटरी और 50% लेवोरोटेटरी सब्सटेंस लेकर जो है मिक्स कर दो. एग्जैक्टली बराबर बराबर होना है, कम ज्यादा नहीं. एग्जैक्टली इक्विमोलर इसलिए हम कह रहे हैं. एग्जैक्टली बराबर बराबर अमाउंट अगर आप लेकर इक्विमोलर मिक्सचर जो है आप ऑप्टिकल आइसोमर्स का प्रिपेयर करते हो तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसेमिक मॉडिफिकेशन और इट इज कॉल्ड एज रेसेमिक मिक्सचर. और इस मिक्सचर्स को आप रिप्रेजेंट करोगे DL से क्योंकि इसके अंदर जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस भी है और लेवोरोटेटरी सब्सटेंस है. इसलिए आप इसको जो है DL से रिप्रेजेंट करोगे. एक रिप्रेजेंटेशन और इसका प्लस माइनस एक साथ आपको लिखना है. नाउ दिस ऑप्टिकल रेसिमिक मॉडिफिकेशंस, दिस रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. व्हाई दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? बिकॉज वी आर making the mixture by using 50% dextrorotated substance which has positive rotation or it has right hand side rotation, while 50% of levorotatory substance which has negative rotation or left hand side rotation. So the rotations of these two substances cancel each other and hence this racemic mixture is optically inactive. तो इस तरह से हम बहुत इजीली जो है किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जज कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है. आपको सिर्फ इस पॉइंट पर उसको डिसाइड करना है कि जिस सब्सटेंस के अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन मिलता है वो चाहे जितने भी डिग्री से हो, उसका जो है जितना भी डिग्री रोटेशन हो, राइट हैंड साइड पर है तो आप उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर है तो वो लेवोरोटेटरी होगा. और किसी भी साइड से अगर डिफ्लेक्शन मिलता है तो सच कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस. और जिसके अंदर ऐसा कोई रोटेशन नहीं मिलता है, जीरो डिफ्लेक्शन है, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव. जैसे आपको रेसेमिक मॉडिफिकेशन या रेसेमिक मिक्सचर में मिलता है. इस तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमने यहाँ पर आज पूरा एक्सप्लेनेशन किया. अब इसके बाद वाला जो पॉइंट होगा चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. मोस्ट ऑफ द questions are asked on the basis of that point, that is the chemical properties of haloalkanes और chemical properties of halogen derivatives. बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर जो दी गई है ये अगले चैप्टर्स में आपको जो है काम आएगी. कहीं कहीं पर ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अगले चैप्टर्स में इन्वॉल्व है. हम उसको जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा उस वक्त मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल चार्ट बताऊंगा जिसमें हेलोअल्केन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब एक साथ जो है एक पेज पर आपको दिखेगी, ताकि स्टडी करोगे जब आप एग्जाम से पहले तो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप उस चार्ट को देखकर पूरे चैप्टर की स्टडी जो है कर सकते हो और बहुत आसानी के साथ जो है पूरे चैप्टर को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी कर सकते हो. ओके, वी स्टॉप हियर.